अगर आपको ये पता चले कि कोई ऐसी जॉब है जहां आपको सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या आप ऐसी जॉब में जाएंगे? एक ऐसा ही विज्ञापन आया जो कि ज़ोमैटो के फाउंडर और सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने दिया ये ऑफ़र। और उसमें ये साफ साफ लिखा कि मुझे एक ऐसे नॉलेज के भूखे, एक ऐसे हंग्री पर्सन की ज़रूरत है। चीफ ऑफ द स्टाफ की जॉब मैं ऑफर कर रहा हूँ। उसको 1 साल तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि आपको 20 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। और ये 20 लाख रुपए जो मैं ले रहा हूँ, ये मैं उन्होंने अपने विज्ञापन में क्लियर किया कि ये मैं पैसा जमा करने के लिए या सेव करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए नहीं ले रहा हूँ। ये मैं किसी चैरिटी में दे दूंगा और वो चैरिटी भी उस एम्प्लॉय की पसंद की होगी। मतलब जो आदमी चुना जाएगा चीफ ऑफ द स्टाफ की नौकरी पर, उसकी पसंद की ये चैरिटी होगी और ये वहाँ पर दान कर देंगे। और उस इंसान को साल भर तक इनके साथ काम करना पड़ेगा, ये उसको सिखाएंगे और इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो आप आइए, पैसे दीजिए और सीखिए और साल भर तक काम करिए। और साल भर के बाद दूसरे साल में आपको जो सैलरी होगी वो इसकी बहुत ज़्यादा, इससे डबल, आपको 50 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलेगी। लेकिन तब तक कोई सैलरी की बात नहीं होगी। सैलरी भी आपको दूसरे साल में बात की जाएगी। और कब? जब आपको ये जॉब परमानेंटली ऑफर हो जाएगा, यानी आप चुने जाएंगे, आपको फिर से सेलेक्ट किया जाएगा कि हाँ अब आप सीख चुके हैं, आप यू आर रेडी नाउ, तब आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। और इन बिटवीन आपसे कोई सैलरी की बात भी नहीं होगी। और ये उन्होंने बोला कि इट्स लाइक अ फास्ट ट्रैक लर्निंग, मतलब जल्दी से कुछ सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसके बाद आपकी पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ग्रोथ हो जाएंगी। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में ये भी लिखा कि मुझे वो लोग चाहिए जो लर्न करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। मुझे वो रिज्यूम बनाने वाले लोग नहीं चाहिए, या मुझे वो लोग नहीं चाहिए कि जॉब करके लोगों को इम्प्रेस करते। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो कि सीखना चाहता हो। लिखा कि मुझे इसमें कोई रिज्यूमे मत लगाइए, कोई रिज्यूमे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 200 वर्ड्स में अपने बारे में लिखिए कि आप क्या हैं। तो आपको अपना सेल्फ डिस्क्राइब करना है 200 वर्ड्स में, और उसी डिस्क्रिप्शन से वो लोगों को कॉल करेंगे। तो पहले तो जब ये मीडिया में आया तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि ये कैसा एडवर्टीजमेंट है, अरे 20 लाख रुपए दे दो तो हम वैसे ही पढ़ाई कर लेंगे और कहीं पर हमको सीईओ की जॉब मिल जाएगी। किसी ने लिखा कि 20 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो हम बैंक में जमा कर देते और उसका इंटरेस्ट लेकर के उससे हम अपनी काम चलाते। किसी ने लिखा कि 20 लाख रुपए होते तो हम कोई बिजनेस नहीं शुरू कर देते, इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। जो जेन्युइन लोग थे, कुछ लोगों ने इनके इस एडवर्टाइजमेंट की बहुत तारीफ करी और कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आप कुछ लर्न भी करेंगे और साथ ही साथ ऐसा और भी कंपनियों को करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। करीब 10,000 से ज़्यादा, इनके जो सेकंड अपडेट आया उसमें उन्होंने बताया दीपेंद्र गोयल ने कि मेरे पास 10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आई और आज शाम से मैं ये बंद कर रहा हूँ पोर्टल, कि कोई और अप्लाई नहीं करेगा, बस काफ़ी है इतना। वो जो 10,000 थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे थे, उन 10,000 में से वो चुनेंगे और इसका तीसरा अपडेट वो देंगे न्यूज़ में अपने ट्विटर पर। तब तक का इंतजार हमको करना पड़ेगा। अगर आपको पता हो कि जो ज़ोमैटो इनकी कंपनी है, ये ज़ोमैटो पहले रही और उसके बाद इन्होंने 2022 में अभी ब्लिंकिट को भी एक्वायर कर लिया। ब्लिंकिट एक कंपनी है जो कि ग्रॉसरी और जो एसेंशियल्स हैं उनको फास्ट डिलीवरी करती है। तो उन्होंने ब्लिंकिट को भी एक्वायर कर लिया है और अब ये दोनों मर्ज हो गई हैं कंपनियां। ऐप नहीं मर्ज हुई है, कंपनियां मर्ज हुई। आपको ब्लिंकिट कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करनी तो ब्लिंकिट से करेंगे, खाना ऑर्डर करना है तो ज़ोमैटो से करेंगे। लेकिन ये कंपनियां आपस में मर्ज हो गई हैं और जो इसके ब्लिंकिट के ओनर है वो और ये मित्र हैं आपस में, और दोनों मिलके और इनकी दोनों की वाइफ्स मिल करके इन कंपनियों को चलाएंगे। अगर इनकी बात करें, ये जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, ये एक पंजाब के मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। वो इनका बचपन था उसमें ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ऐसा नहीं था। 5th क्लास में ये फेल भी हुए, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। लेकिन उसके बाद मन में लगन बहुत थी। 12th के बाद भी इन्होंने 2-3 महीने की तैयारी करके आईआईटी क्रैक कर दिया और आईआईटी दिल्ली से ये पढ़े हुए हैं। और उसके बाद जब ये इन्होंने कोई जॉब शुरू करी, उस जॉब में इनके दोस्तों को कुछ मेनू कार्ड की दिक्कत होती थी कि खाना कहीं से बाहर से ऑर्डर करना है तो मेनू कैसे ढूंढा जाए। तो इन्होंने अपनी दोस्तों की मदद के लिए एक कंपनी बनाई, एक शुरू करी, फूडी बी कंपनी।
उस कंपनी को, छोटी सी कंपनी थी वो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी का काम बढ़ता गया। इन्होंने जॉब छोड़ दी और अपनी कंपनी को बढ़ाया, और उसके बाद उसका नाम 2010 में जोमेटो पड़ा। ये इस तरह से इनकी जोमेटो कंपनी शुरू हुई। ये जो जोमेटो कंपनी थी, ये इस समय 2,500 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है, ऐसा जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं। उन्होंने इसका जजमेंट किया है। मतलब कोई बहुत उम्र नहीं है, 40-42 साल का लड़का है दीपेंद्र गोयल, और पहले कोई बहुत ब्रिलियंट रहा हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, पढ़ाई में अच्छा होना या रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाना ये ज़रूरी नहीं है बच्चों। आपके पास अगर ब्रेन है, कुछ नया करने की चाहे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मेरे अपने ही स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो रिजल्ट में बहुत अच्छा नहीं करते थे लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थे। तो ऐसे बच्चों को ज़रूरत है कुछ ऐसा करने की, कुछ नया करने की। और मुझे ये पढ़ करके बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब ऑफर ऐसा भी हो जिसमें पैसे देने पड़े। रिपोर्ट कार्ड आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता। रिपोर्ट कार्ड में हो सकता है नंबर कम हो। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, हम लोग बराबर बच्चों को डांटते हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, और पढ़ो, मेहनत करो। मम्मी पापा भी डांटते हैं। लेकिन बच्चों, रिपोर्ट कार्ड हमारा डेस्टिनी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी हो, अगर आप मेहनत करेंगे किसी भी समय में, किसी भी उम्र में, और अगर आप अपनी अर्ली एज में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उस समय रिस्क लेने की आपके पास ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि आपके पास पुशबैक होता है आपके पेरेंट्स का। तो अगर वो पीछे हैं तो उस समय आप रिस्क ले सकते हैं, कोई भी रिस्क। और रिस्क का मतलब कुछ नया करने की शुरुआत। और अगर आप करते हैं ऐसा तो आप जरूर सफल होंगे। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी मुझे लगी। तो मुझे लगा अपने बच्चों से मुझे शेयर करना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि मेरे भी कोई स्टूडेंट्स इस तरह का कुछ करें। और जब आप ऐसा कुछ करें तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और दुनिया की बातों के साथ। गुड बाय।